नहीं, मुझे लगा शायद उसका कोई पेच गिरा है और वो वापस उठा के लगाना भूल गया है। मतलब इतना ज़हनी तवाज़ुन ख़राब किस्म का बयान देना कुछ समझ से बाहर है। मेरे बेवकूफ़ों की तरह बोला है, ऐसे जैसे गटर का ढक्कन खोला हो किसी ने। इस हमाम में सब नंगे हैं। अब हम मरियम से पूछें कि हमने तमाम मुस्लिम लीग नून शीन ऐन गैन काफ शीन सबको लंदन में बंद नहीं कर दिया हुआ। छोड़ा तो इन्होंने बीबी आयशा को भी नहीं था, छोड़ा तो इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी नहीं था। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम फर्स्ट वन तो ये बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तो घूम का शिकार है। आज कैप्टन सफदर साहब ने हमारी सकाफत और रवायात को तोड़ने के हवाले से एक बयान जारी किया, इस पर क्या कहेंगे? पता नहीं, मुझे लगा शायद उसका कोई पेच गिरा है और वो वापस उठा के लगाना भूल गया है। मतलब इतना ज़हनी तवाज़ुन ख़राब किस्म का बयान देना कुछ समझ से बाहर है। मेरे थोड़ी सी इंसान को अक्ल होनी चाहिए। बेवकूफ़ों की तरह बोला है, ऐसे जैसे गटर का ढक्कन खोला हो किसी ने। तो खुदारा अगर आप अब इस तरह की चीज़ों को अपने लिए बेहतर समझते हैं या आपको लगता है आपकी फ़ैमिली में ये सब हरकतें माजी में होती रही हैं या आप करते रहे हैं या आपको ये सब कुछ ठीक लगता है, तो नौजवान नस्ल को, बच्चे बच्चियों को गुमराह मत करें। खुदारा ये चीज़ें हमारा ना माशरा इजाज़त देता है ना हमारा मज़हब इजाज़त देता है। मैं मजहबी हवाले से मजहबी ग्रोहों को आप क्या कहेंगी जो वक्तन फ़क्तन इमरान खान पर या मुख्तलिफ नौइयत के बयान जारी करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, हमारी रवायात इस्लामी रवायात हो, हमारी सकाफत हो, इस हवाले से इतना बड़ा बयान है, वो खामोश है, मजहबी हल्का? मैं कहती हूँ कि सबको अपने अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। इस हमाम में सब नंगे हैं। अगर ये लोग समझते हैं कि इस तरह के बयानात देकर कुछ लोगों ने तो अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, लेकिन बाकी लोग जो है ना वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं हैं। अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। मैं अल्लाह की तरफ से इन लोगों के लिए हिदायत ही मांग सकती हूँ। एक हफ्ता पहले हमारे प्रिंट मीडिया पे अखबारात में एडिटोरियल तक लिखे गए कि खान साहब का जो निकाह है बुशरा बीबी के साथ वो इद्दत पूरे किए बगैर ये हो गया वो हो गया और ये निकाह जायज़ नहीं है। तो एक तरफ इस तरह का मजहबी कार्ड, दूसरी तरफ इस तरह के बयानात, मजहबी तबका हमारा कहाँ पे खड़ा है, समझ नहीं आ रही। देखिए, मैं इस चीज़ को अगर ज़्यादा हाईलाइट करूँगी, खुदा ना खास्ता मजहबी मुनाफरत की तरफ बात ना चली जाए, लेकिन हकीकतन देखा जाए तो इसके कंडेमेबिलिटी बनती है। जितने भी मजहबी हल्के थे उनको कम अज़ कम इसका नोटिस ज़रूर लेना चाहिए था और एक दफ़ा इस तरह के बयानात को कंडेम ज़रूर करना चाहिए था। बहरहाल इन लोगों की भी अपनी मसलियतें होंगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की अतात और एक लाइन उन्होंने लगा दी है मर्द और औरत की माशरे के हिसाब से, उसको जो कोई भी क्रॉस करेगा वो ना सिर्फ अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करेगा बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी वो पैरवी नहीं करेगा। अच्छा, मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि मैंने पूरी तहरीक इंसाफ को ज़मान पार्क में बंद कर दिया है और मैं खुद पूरे पंजाब में जलसों का शेड्यूल जारी किया हुआ है, जलसे करती फिर रही हूँ और मैं बड़ी पॉलिटिकल विजन रखती हूँ, इस पर क्या कहेंगी? अब हम मरियम से पूछें कि हमने तमाम मुस्लिम लीग नून शीन ऐन गैन काफ शीन सबको लंदन में बंद नहीं कर दिया हुआ। अगर वहाँ पे बंद नहीं है तो आए उनके भाई आके लड़े इलेक्शन यहाँ पर। वो जो चंद रोज़ा दौरों पे पाकिस्तान आती हैं और अपनी पता नहीं कौन सी मेंटालिटी और क्या से ख्वाब रात को देखती हैं, जो सुबह उठ के अपनी छोटी छोटी 15-15 लोगों की जलसियाँ, इतने लोग तो फवाद चौधरी की रिहाई पे अदालत के बाहर खड़े थे जितने उसके जलसे में थे, और फिर उनकी अपनी खातून कारकुन उनके मुँह पर जो कुछ कह गई कि PTI में कारकुन की इज़्ज़त है, नून लीग में इज़्ज़त ही नहीं है। तो मैं कहती कि मरियम को ये सारी चीज़ें जो है ना ये देखनी चाहिए, फिर अपने बयानात दागने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब और मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, इनका आपस में एक बड़ा गहरा रिलेशन है। वो भी तहरीक इंसाफ पर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि इनके जलसों में या ज़मान पार्क में बनी गाला में लड़कों का इसलिए राश है कि वहाँ पर फहाशी को फ़रोग दिया जाता है। मैं वो अल्फाज भी नहीं, लेकिन ये अल्फाज ही मेरे लिए काफ़ी हैं कि फहाशी को फ़रोग, उनके बैक एंड उनका मफहूम ये वो बयान करते हैं। ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। इन लोगों की 40% मेंटल ग्रोथ हुई। आपको याद होगा खान साहब ने कहा था पाकिस्तानी कौम को खाना पीना पूरा नहीं मिलता रहा, ना इनको बचपन में कुछ खाने को मिला है ना बड़े होकर मिला है। ऊपर से स्ट्रेस और टेंशन जो इमरान खान ने इनको दी हैं उससे जो थोड़ी बहुत इनकी ग्रोथ थी ना वो भी मुतासर हो गई है। तो आपके सामने ही है हमारा ख़वातीन का ये पवेलियन, हम एक साइड पर बैठे हुए हैं और ना हमें किसी की बयानबाजी से, ना किसी के जुमलों से, ना किसी के क्रिटिसाइज़ करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना काम कर रहे हैं। छोड़ा तो इन्होंने बीबी आयशा को भी नहीं था, छोड़ा तो इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी नहीं था। आखिरी क्वेश्चन, नवाज शरीफ के वतन वापस आने पे मरियम बीबी कह रही हैं कि वो वतन वापस आ रहे हैं मेरे बहादुर, वो वतन आएंगे तो क्या तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो कम हो पाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो उनका अपना वोट बैंक है उसको भी नज़र आ गया है कि अब नवाज शरीफ साहब कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो अगर जो थोड़ा बहुत उनका वोट बैंक रह गया था, उनको मेरा ख्याल है कि जहाज़ के त्यारे से जो 4-5 लोग अंदर से वहीं से बुरा भला कहते उतरते हैं, नीचे उतरेंगे तो नीचे भी इसी तरह का इस्तकबाल होगा।
जी नाज़रीन, ये थे पॉइंट ऑफ व्यू। उनका यही कहना था कि हमारी जो मजहबी इक़दार हैं, हमारी जो मजहबी रवायात हैं, उनका जो तसलसल है वो जारी रहना चाहिए। हमारे मजहबी हलकों को स्टांस लेना चाहिए ताकि हम एक कौम के तौर पे आगे बढ़ सकें। इसके साथ मुझे अपने मेज़बान एक आज़ाद को आज़ादी। देखते रहिए हमारे चैनल अल्लाह निगहबान।